जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए एक शानदार क्लास लेकर आया हूँ। ये जो क्लास होने वाली आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें जो कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज जो है वो बहुत पूछी जा रही है। एक शिफ्ट में 2 से 3 की पूछी जा रही है। तो अगर ये क्लास आपने देख ली तो आपकी जो हर शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थी उनके लिए यह क्लास भी इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि ग्रेजुएट के बाद अंडर ग्रेजुएट वाले की होगी और उसमें भी यही पैटर्न होने वाला आपका। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या हम 100 शॉर्टकट की करेंगे, तो ये क्लास को आपको 2 से 3 बार देखना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो ये क्लास ज़रूर जाकर देखिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो हम क्या शॉर्टकट की 1 से 5 तक, हर स्लाइड पर हमारी 5 शॉर्टकट की होगी। ठीक है, इसमें 1 से 5 तक शॉर्टकट की होने वाली। ठीक है, तो आपका क्या कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, सभी को चुनना है। अगर यहाँ आपको दिख रहा है ये जितना भी लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर यह है और इसको सिलेक्ट करना चाहूँगा तो कंट्रोल ए दबाऊँगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड। ठीक है, कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड। मान लो कोई वर्ड है वो बोल्ड नहीं है, मतलब बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा टेक्स्ट करना। ठीक है, अगर वो स्मॉल है तो उसको गाढ़ा करना, गाढ़ा है तो ये बी दबाएंगे तो वो हो जाएगा। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। जैसे ये चीज़ है इसको मैं कॉपी करना चाहूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ छापना चाहूँगा तो क्या होगा, कॉपी होगा। तो कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी करना। कंट्रोल डी, क्या कंट्रोल डी से क्या होता है, फ्रंट डायलॉग बॉक्स, फ्रंट का विकल्प खोलना। तो कंट्रोल डी से यह होता है। अगर कंट्रोल ई की बात करें, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन, टेक्स्ट को केंद्र में करना। मान लीजिए ये पूरा वर्ड है, मान लीजिए ये वाला वर्ड जो है अपना लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, किधर भी, इसको जैसे ये बीच में है, अगर ये बीच में ना रहता तो इसको अगर सेंटर में करना रहता है, मैं कंट्रोल ई दबाता, इसको सिलेक्ट करके तो ये सेंटर में आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या, शॉर्टकट की 6 से 12 तक। शॉर्टकट की क्या है हमारी, 6 से 12 तक आपकी क्या होने वाली, शॉर्टकट की होने वाली। इसमें क्या, कंट्रोल एफ का क्या होता है, फाइंड यानी खोजना। अगर कोई भी चीज़ आपको खोजनी है, कोई भी वर्ड खोजना है तो कंट्रोल एफ का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, फाइंड खोजते हैं। अगला क्या, कंट्रोल जी से हम क्या करते हैं भाई, तो कंट्रोल जी से क्या, गो टू, जाने का शॉर्टकट, कहीं भी जाने के लिए कंट्रोल जी दबाते हैं तो गो टू हमारे उसमें आ जाता है। कंट्रोल एच से क्या होता है, अगर हमें कोई वर्ड रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच से हम रिप्लेस वाला बॉक्स खोलते हैं, तो कंट्रोल एच हम दबा देते हैं। कंट्रोल आई की अगर बात करें, कंट्रोल आई से इटालिक टेक्स्ट को इटालिक करना। जैसे ये खड़ा है, अपन ने ए वाला खड़ा लिखा, अगर ए को इस लेटा हुआ करना है तो इटालिक वो फॉन्ट होता है, मतलब लेटा हुआ, झुका हुआ, तो उसको कौन सा, इटालिक। तो उसको क्या, कंट्रोल आई से करते हैं। अगर कंट्रोल जे की बात करें, किसके, कंट्रोल जे की बात करें तो जस्टिफाई टेक्स्ट के ताकली सीधा करना। ठीक है, जस्टिफाई टेक्स्ट को सीधा करना, ये इसका होता है। ये कि जितने भी शॉर्टकट की है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक क्लास आपको देखना है ताकि आने वाली जितने भी आपकी एग्ज़ाम होने वाली रेलवे की, उसमें इस क्लास से अच्छा खासा आपका वेटेज होने वाला है। और अभी जो ग्रेजुएट की एग्ज़ाम हो रही है उसमें सभी देख पा रहे हैं कि आपका शॉर्टकट की का कितना वेटेज है। तो अब क्या, हमारी 10 कर चुके हैं अपन, 11 से 15 तक इसमें करने वाले। तो कंट्रोल के से क्या होता है, इंसर्ट लिंक, कोई भी लिंक अगर इंसर्ट करनी है आपको तो कंट्रोल के का आप प्रयोग करते हैं। अगला क्या, कंट्रोल एल से क्या होता है, अलाइन लेफ्ट साइड अगर कोई हमारा है वर्ड, कोई जैसे ये है, इसको लेफ्ट साइड करना तो हम कंट्रोल एल को दबाएंगे। कंट्रोल एम से क्या होगा, इंक्रीज इंडेंट, अंतर बढ़ाने के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू फाइल और विंडो, नई फाइल या विंडो खोलने के लिए हम कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल ओ से क्या करते हैं, ओपन फाइल, कोई भी अगर फाइल हमारे पास पहले पड़ी हुई है तो उसको खोलना है हमें, तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट की हमारी 16 से 20 तक इसमें कवर करने वाले। ठीक है, तो फिर क्या है, कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं, कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करना किस में आता है,
कंट्रोल पी इसी में आता है। कंट्रोल क्यू की अगर बात करें, कंट्रोल क्यू से क्या, क्यूट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, क्या पैरा फॉर्मेटिंग छोड़ना क्या होता है, कंट्रोल जी से होता है, क्यू से होता है। कंट्रोल आर की बात करें तो अलाइन राइट, टेक्स्ट को दाएं सेट करना, टेक्स्ट को कहाँ सेट करना, दाएं सेट करना हमारा कंट्रोल आर में होता है। कंट्रोल एस की अगर बात करें तो आपको अगर कोई भी फाइल सेव करनी है तो हम कंट्रोल एस का प्रयोग सेव करने के लिए करते हैं। अगर कंट्रोल टी की बात करें तो हैंगिंग इंडेंट का उपयोग करने के लिए हम कंट्रोल टी का प्रयोग करते हैं। ये हमारी 20 हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारी शॉर्टकट की 21 से 25 तक इसमें देखने वाले। तो ये वाला तो कंट्रोल यू का प्रयोग, तो कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं तो अंडरलाइन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, जैसे ये अंडरलाइन करी, इसको हमें कहाँ करना है, कंप्यूटर में करना है, वर्ड में करना है, पावर पॉइंट में करना है, कहीं भी करना है तो हम कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल वी पेस्ट करना है, चिपकाना। अगर कोई भी चीज़ कॉपी की है हमने, कट की है, तो उसमें क्या है, हम उसमें कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल वी से क्या होता है, आपका पेस्ट होता है। अगला क्या होने वाला, कंट्रोल डब्ल्यू, क्या कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है आपका क्लोज विंडो। कौन सा विंडोज होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से आपका होता है क्लोज विंडो। विंडो को बंद करने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। अगला क्या, कंट्रोल एक्स का प्रयोग हम कट करने के लिए करते हैं। कोई भी वस्तु यहाँ से बिल्कुल तरीके से हटानी है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है आपका कंट्रोल वाई, तो कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडू, पुनः कार्य करना। तो रीडू मतलब पहले वाला कार्य करना, ठीक, कंट्रोल वाई का प्रयोग। अगला क्या होने वाला भाई, तो शॉर्टकट की हमारी 26 से लगाकर 30 तक यहाँ होने वाली। कंट्रोल वाई कर चुके हैं। कंट्रोल जेड से हम क्या करते हैं, अंडू, पिछली कार्यवाही को रद्द करने के लिए, जो पिछला हमने कार्य किया है उसको रद्द करने के लिए, मतलब पिछली स्लाइड में जाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एन, अब क्या भाई, ये तो जेड तक हो चुकी है, अब आपको ध्यान से देखना है। और ये वाली जो क्लास है आपको 2 से 3 बार तो आपको जरूर देख लेनी, ताकि अगर इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी शॉर्टकट की वन है, कंट्रोल शिफ्ट एन। कौन से, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन का प्रयोग हम करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ई एस, तो इसके लिए हम टास्क मैनेजर खोलते हैं। हम कंट्रोल शिफ्ट और एस का प्रयोग के लिए हम टास्क मैनेजर खोलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और टी के लिए हम रीओपन क्लोज टैब, क्या रीओपन क्लोज टैब, बंद टैब को पुनः खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और टी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एल की अगर बात करें तो बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एल का हम प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, शॉर्टकट की 31 से लगाकर 35 तक। तो इसमें क्या होने वाला, कंट्रोल F4, क्या कंट्रोल F4, क्लोज एप्लीकेशन बंद करने के लिए इसी का हम प्रयोग करते हैं। किसका, कंट्रोल F4 का। अल्टर F4, सॉरी किसका, अल्टर F4 का प्रयोग हम क्लोज एप्लीकेशन बंद करने के लिए अल्ट F4 का प्रयोग करते हैं। अल्ट प्लस टैब की अगर बात करें, अल्ट और टैब की बात करें तो स्विच बिटवीन विंडो बदलने के लिए अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। अल्ट और इंटर का प्रयोग हम प्रॉपर्टी गुण खोलने के लिए, अगर कोई भी चीज़ खोलनी है तो उसके लिए हम क्या, गुण खोलने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी, किसी फाइल की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम क्या, अल्ट इंटर का प्रयोग करते हैं। अल्ट और स्पेस के लिए ओपन विंडो मेनू खोलने के लिए कंट्रोल अल्ट और स्पेस का प्रयोग हम करते हैं। अल्ट और इसी साइकिल थ्रू आइटम बदलने के लिए हम किसका, अल्ट इसी का प्रयोग करते हैं। अगला क्या होने वाला आपका, शॉर्टकट की 36 से लगाकर 40 तक हमारी यहाँ होने वाली। अब अल्ट वाली देख ली हमने, अब विंडो के साथ कोई भी बटन, अब क्या, विंडो के साथ अगर डी दबाते हैं हम तो स्लो डेस्कटॉप दिखाने के लिए, विंडो प्लस एल के लिए लॉक, कंप्यूटर लॉक करने के लिए विंडो एल, विंडो प्लस आर के लिए रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए विंडो प्लस आर का प्रयोग करते हैं। विंडो प्लस ई की अगर बात करें तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर, क्या
फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। विंडोज प्लस एम की अगर बात करें, विंडो प्लस एम की बात करें तो मिनिमम ऑल विंडो, सभी विंडो को छोटा करने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला भाई, अगला क्या, शॉर्टकट की 41 से लगाकर 45 तक। ठीक है, तो F1, अब F1 वाली आपकी आ चुकी, तो F वाली सीरीज, तो F1 के लिए हेल्प मदद के लिए F1 का प्रयोग करते हैं। F2 के लिए रीनेम देने के लिए, नाम बदलने के लिए F2 का प्रयोग हम करते हैं। F3 की अगर बात करें तो सर्च खोजने के लिए हम F3 का प्रयोग करते हैं। F4 की अगर बात करते हैं तो एड्रेस बार फोकस, एड्रेस बार चुनने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं F4 को। F5 की अगर बात करते हैं तो रिफ्रेश करने के लिए F5 का हम प्रयोग करते हैं, रिफ्रेश करने के लिए। अगला देखते हैं भाई, F6 क्या है, F6, तो F6 का प्रयोग हम साइकिल एलिमेंट तत्व बदलने के लिए हम करते हैं F6 का प्रयोग। F7 की अगर बात करें तो F7 में स्पेल चेक, वर्तनी मतलब स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 का प्रयोग करते हैं। अगर F10 की अगर बात करते हैं हम, किसकी, F10 की, तो F10 में मेनू बार एक्टिवेशन, मेनू बार सक्रिय करने के लिए हम F10 का प्रयोग करते हैं। F11 के लिए, F11 फुल स्क्रीन, पूर्ण स्क्रीन करने के लिए हम F11 का प्रयोग करते हैं। F12 का प्रयोग सेव अस करने के लिए प्रयोग करते हैं। कोई भी फाइल हमें सेव अस करनी है तो F12 का हम प्रयोग करते हैं। अब कंट्रोल के साथ जो भी कुंजी है वो देखने वाले, कंट्रोल टैब, कंट्रोल प्लस टैब के अगर दबाते हैं तो नेक्स्ट टैब, अगला टैब खुलता है कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल शिफ्ट टैब की अगर बात करें, कंट्रोल शिफ्ट और टैब का अगर प्रयोग करते हैं, किसका, कंट्रोल शिफ्ट और टैब का अगर प्रयोग हम करते हैं तो इसमें क्या, प्रीवियस टैब, पिछला टैब हमें आ जाता है। अगर देखते हैं कंट्रोल प्लस एन का अगर प्रयोग करते हैं, किसका, कंट्रोल प्लस अगर एन का हम प्रयोग करते हैं, किसका, कंट्रोल और एन का, तो कंट्रोल और एन का न्यू विंडोज, नई विंडो खोलने के लिए हम कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। अगर कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग कर रहे हैं, किसका, कंट्रोल शिफ्ट और एन का अगर प्रयोग करें तो न्यू इंडी नो विंडो, नया गुप्त विंडो खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल 1 से लगाकर 8 का अगर प्रयोग करें तो स्विच टू टैब, टैब बदलने के लिए हम किसका, कंट्रोल 1 से लगाकर 8 का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की 26 से 60 तक भाई, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस अगर एन का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल और 9 का, इसका कंट्रोल 9 का प्रयोग करते हैं तो स्विच टू लास्ट टैब, अंतिम टैब पर जाए के लिए कंट्रोल N9 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक का अगर प्रयोग करते हैं, किसका, कंट्रोल और क्लिक का, तो ओपन लिंक इन न्यू टैब, लिंक नए टैब में खोलने के लिए कंट्रोल क्लिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल माउस और व्हील, कंट्रोल और माउस व्हील के लिए जूम इन और जूम आउट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल जीरो के लिए रीसेट जूम और जूम रीसेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की शुरुआत के लिए टॉप टू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग हम करते हैं। अब क्या है, शॉर्टकट की 61 से लगाकर 65 तक, कंट्रोल प्लस एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल एंड का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप का लिए प्रीवियस पेज पर जाने के लिए, कंट्रोल पेज डाउन के लिए नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए, कंट्रोल डिलीट नेक्स्ट वर्ड में जाने के लिए, अगला शब्द हटाने के लिए कंट्रोल और डिलीट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस का प्रयोग डिलीट प्रीवियस वर्ड, पहले से लिखा हुआ वर्ड काटने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस का हम प्रयोग करते हैं। अब क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एरो, किसका, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की अगर बात करें तो सिलेक्ट ब्लॉक टेक्स्ट, किसका, सिलेक्ट ब्लॉक टेक्स्ट, ब्लॉक टेक्स्ट चुनने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और एरो का प्रयोग करते हैं। अगला क्या, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल और लेफ्ट एरो का प्रयोग हम मूव वन वर्ड लेफ्ट, एक शब्द बाएं जाए के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग मूव वन वर्ड राइट, एक शब्द दाएं जाए के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल अप एरो का प्रयोग हम मूव अप पैराग्राफ, पैरा ऊपर जाए के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल और डाउन एरो को मूव डाउन पैराग्राफ, पैरा
नीचे जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट की 71 से 75 तक, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर बताइए। अगला क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बड़ा छोटा। क्या, कंट्रोल शिफ्ट और बड़ा छोटा, इसका प्रयोग इंक्रीज डिक्रीज फ्रंट साइज बढ़ाने और घटाने के लिए, बड़ा और छोटा घटाने की जगह, तो कंट्रोल शिफ्ट और ये साइन, ठीक है। तो फ्रंट आकार बदलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल शिफ्ट सी का कॉपी फॉर्मेट कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और सी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और वी का पेस्ट फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल अल्ट और डिलीट, किसका, कंट्रोल अल्ट डिलीट सिक्योरिटी ऑप्शन खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल अल्ट और डिलीट का प्रयोग हम सिक्योरिटी ऑप्शन खोलने के लिए करते हैं। अगला क्या होने वाला है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन ऑफ विंडो की स्क्रीनशॉट लेने के लिए अल्ट और प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रिंट स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन का शिफ्ट डिलीट परमानेंट डिलीट स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट और डिलीट का प्रयोग करते हैं। अगर हम डिलीट ही दबाते हैं, ओनली डिलीट वर्ड अगर ये दबाते हैं तो वो डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली जाती। परमानेंट डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट और डिलीट का प्रयोग किसका, परमानेंट रूप से वह रिसाइकल बिन में ना जाए, इसके लिए हम शिफ्ट और डिलीट का प्रयोग करते हैं। अगला क्या, कंट्रोल अल्टर और टी, किसका, कंट्रोल अल्टर टी का अगर प्रयोग करते हैं ओपन टर्मिनल खोलने के लिए, जैसे लिनक्स में टर्मिनल खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल अल्ट एरो, क्या, कंट्रोल अल्ट एरो की बात करें तो रोटेट स्क्रीन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल अल्ट और एरो का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एसी, ठीक है, इसका प्रयोग टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एसी का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्या होने वाला है, 81 से 85, क्या 81 से 85 तक हम पहुंच जाएंगे। तो कंट्रोल ए का प्रयोग किसके लिए, सिलेक्ट ऑल अगेन, फिर से सभी चुनने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल बी का प्रयोग बोल्ड, फिर से बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट और पी, तो प्रिंट रिव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी। कंट्रोल डायगोनल, तो कमेंट करने के लिए, टिप्पणी डालने के लिए ये। कंट्रोल प्लस और ये अगर ये वाला एरो, तो टूडल कोड चालू या बंद करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला क्या होने वाला, 86 से 90 तक, कंट्रोल शिफ्ट और डी, क्या, अल्टर शिफ्ट डी, इसमें इंक्रीज डेट, दिनांक जोड़ने के लिए इंसर्ट डेट, अगर डेट जोड़नी है तो अल्ट शिफ्ट और डी का प्रयोग हम डेट जोड़ने के लिए करते हैं। अल्ट शिफ्ट टी टाइम जोड़ने के लिए, इंसर्ट टाइम समय जोड़ने के लिए अल्ट शिफ्ट और टी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एस के लिए स्टाइल पेन, तो स्टाइल पेन खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस का प्रयोग हम करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एफ की अगर बात करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एस में एडवांस फाइंड, तो उन्नत खोलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर कंट्रोल शिफ्ट और ई की बात करें तो इसमें ट्रैक चेंज, परिवर्तन ट्रैक करें, तो ट्रैक परिवर्तन जो चेंज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, 91 से लगाकर 95 तक, तो इसमें क्या क्या होने वाला है, कंट्रोल शिफ्ट और अगर ए का प्रयोग करते हैं तो ऑल कैप्स, सभी कैपिटल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ए, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंट्रोल शिफ्ट और ए का ऑल कैप्स करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अल्ट कंट्रोल और एम दबाते हैं, इंसर्ट कमेंट, टिप्पणी जोड़ने के लिए ये भी होता है। कंट्रोल अल्ट और वी, विशेष पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और वी का प्रयोग करते हैं। अल्ट शिफ्ट और F1, क्या, अल्ट शिफ्ट और F1 के लिए न्यू वर्कशीट, नई शीट जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। शिफ्ट और F3, क्या, शिफ्ट और F3 के लिए चेंज केस, अक्षर केस बदलने के लिए हम इस चीज का प्रयोग करते हैं। अगला शॉर्टकट की 96 से 100, तो इसमें क्या होने वाला है, अल्ट शिफ्ट और F2, क्या, अल्ट शिफ्ट और F2 का प्रयोग हम इसमें करते हैं सेव एस करने के लिए, इस रूप में
सहज है, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अल्ट शिफ्ट और के, अल्ट शिफ्ट और के के लिए स्मॉल कैप्स में इसका प्रयोग करते हैं हम। अल्ट शिफ्ट और पी, अल्ट शिफ्ट और पी की अगर बात करें तो प्रिंट लेआउट में के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल अल्ट और F1, कंट्रोल अल्ट और वन में हम हेडिंग फर्स्ट जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कंट्रोल अल्ट और 2 हेडिंग 2 जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, कंट्रोल अल्ट और 3 में हेडिंग 3 जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और लास्ट हमारा क्या, 102 कर लिए हमने। कितने कर चुके हैं हम, 102 कर चुके हैं। और 102वां नंबर का ये 100 ही का बोला था, लेकिन 102 करवा रहा हूँ। ठीक है, अल्ट कंट्रोल क्या, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और एस, बहुत बड़ा है, कंट्रोल है, अल्ट है और शिफ्ट है और एस, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एस। तो स्टाइल इंस्पेक्टर, तो स्टाइल निरीक्षक के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो भाई साहब, ये क्लास आपको कैसी लगी? तो ये क्लास जो है एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को आपने अंत तक जरूर देखा, उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इस क्लास को अभी तक आपने देखा है तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो चुके। कितने, 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो चुके, क्योंकि एनटीपीसी की जितने भी पिछली शिफ्ट हुई है उसमें 2 से 3 जो शॉर्टकट की है वो पूछ ही रहा है, तो आपकी शिफ्ट में भी पूछेगा। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।